आज की वीडियो में आपको बताऊंगा जो साइंस का पेपर 2 होता है उसमें पीवाईक्यू लगाने कैसे हैं। भाई आपने पीवाईक्यू बहुत तरीके से लगाए होंगे, बहुत सारे लोगों ने आपको बताया होगा कि पीवाईक्यू ऐसे लगाते हैं, लेकिन जो तरीका आज मैं आपको बता दूंगा वो फॉलो कर लेना। भाई 6 सितंबर को आपको सीटेट का पेपर है ना, और आपके पेपर में साइंस आएगी, तो भाई जो से पीवाईक्यू मैं बताऊंगा वैसे लगाना, आप 100% पेपर में पास हो जाओगे, ये मेरी गारंटी है। तो भाई आपको पीवाईक्यू लगाने हैं ना, टॉपिक वाइज लगाने हैं। टॉपिक पहले आपको टॉपिक भाई अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इतना सारा पढ़ सके, तो भाई मैं आपको वो 10 टॉपिक बता रहा हूँ आज जो 100% एग्जाम में आते हैं, और वो टॉपिक आपको करने ही करने हैं। तो मैं बताता हूँ आपको टॉपिक वाइज पीवाईक्यू लगाने कैसे। तो भाई मैं सबसे पहले ये बताता हूँ कि आपको जो हमारे शुरू के 5 चैप्टर है, शुरू के जो 5 चैप्टर है हमारे, 1 2 3 4, ये हमारे 5, ये हमारे पास बायोलॉजी, बायोलॉजी का चैप्टर है हमारे पास, शुरू के 5। पहला कौन सा हमारे पास, फूड एंड इट्स कंपोनेंट्स, ह्यूमन बॉडी, प्लांट्स, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस और माइक्रो ऑर्गेनाइज्म, भोजन और उसके घटक, मानव शरीर, पौधे, पदार्थ का पृथक्करण और सूक्ष्म जीव। भाई अब बात करते हैं कि भाई हमें पीवाईक्यू कैसे लगाने। आपको एक टॉपिक के, मान लीजिए भोजन और उसके घटक, इसका एक टॉपिक आपने ये वाला पूरा टॉपिक उठाया, और आपको इसी टॉपिक के 100 पीवाईक्यू लगाने हैं बस। आपको 100 पीवाईक्यू लगाने हैं इसके, तो आपके पास एक टॉपिक के 100 पीवाईक्यू हो जाएंगे। और अगर आपको इस टॉपिक की थ्योरी पढ़नी है, तो थ्योरी में आपको करना क्या, आपको सिर्फ 15 पॉइंट्स पढ़ने हैं, 15 पॉइंट्स जो कि इम्पोर्टेंट आपको लगते हैं कि ये इम्पोर्टेंट है पेपर के अकॉर्डिंग, आपको ये 15 पॉइंट्स पढ़ने हैं, और भाई 100 पीवाईक्यू लगाने हैं एक टॉपिक के। अगर आपने ये थ्योरी सिर्फ 30 मिनट पढ़ ली, 30 मिनट, तो भाई आपको ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप भूल गई, हमेशा आपको याद रहेगी, आपको याद रहेगी। भाई 15 पॉइंट ही तो है, 15 पॉइंट में ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट 15 मिनट आपको लगाने हैं, पीवाईक्यू करने हैं। पीवाईक्यू करने के बाद में इन पीवाईक्यू को आपको भाई 2 बार रिवीजन करना है, 2 बार रिवीजन करना, और रिवीजन के बाद ये देखना है आपको कि हमारे कितने पीवाईक्यू रह गए हैं। जो रह गए हैं, अब जो रह गए हैं उसको एक बार और रिवीजन करो, एक बार रिवीजन और करो। भाई आपको टोटल क्या करना है, आपको कोई सा भी टॉपिक उठाना है, ये जो 10 टॉपिक मैंने आपको बता दिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, आपको उसका क्या करना है, आपको उसके 100 पीवाईक्यू लगाने हैं। आपको थ्योरी पढ़नी है, तो थ्योरी में आपको 15 पॉइंट्स पढ़ने हैं। 15 पॉइंट्स कैसे भाई, आपको एक पेज बनाना है ऐसा, उस पेज में आपको ऐसे करके 15 पॉइंट्स बनाने हैं, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, ऐसे करके आपको पॉइंट्स बनाने हैं। उस पॉइंट्स को ही आपको रिवीजन करना है बस। दूसरी बात, मान लीजिए आपके पास ह्यूमन बॉडी वाला चैप्टर है, तो ह्यूमन बॉडी में आपको क्या क्या पढ़ना है। जब हम ह्यूमन बॉडी में पढ़ेंगे, भाई ह्यूमन बॉडी में हमारे पास क्या क्या चीज आ गई, ह्यूमन बॉडी में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम आ गया। भाई डाइजेस्टिव सिस्टम, भाई डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना, ह्यूमन बॉडी में पूरा बॉडी के बारे में स्ट्रक्चर, जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन, भाई ऐसे करके आपको पढ़ना है। तो जो भी आपको पढ़ना है सिर्फ उसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने हैं, और इम्पोर्टेंट टॉपिक के भी आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने हैं। ठीक है भाई, अब बात करता हूँ मैं। अब हमारे पास जो ये चैप्टर है, एसिड बेस एंड सोल्ट, अम्ल क्षार और लवण। दूसरा हमारे पास है मेटल्स एंड नॉन मेटल, धातु और अधातु, ये दोनों चैप्टर। और भाई लाइट, इलेक्ट्रिसिटी और मोशन, ये जो हमारे पास एसिड बेस एंड सोल्ट वाले, ये हमारे केमिस्ट्री के चैप्टर हैं, केमिस्ट्री के। और भाई केमिस्ट्री का जो वेटेज है ना, वो सबसे कम होता है, सबसे कम आएगा। तो भाई आपको क्या करना है, इस यानी कि एसिड बेस सोल्ट और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के 200 पीवाईक्यू लगाने, दोनों के मिला के 200 पीवाईक्यू। तो भाई 200 पीवाईक्यू लगाने, और 30 पॉइंट में, 30 पॉइंट में ये पूरे दोनों चैप्टर आपको खत्म करने, एंड कर देना। आपको 30 पॉइंट प्लस 200 पीवाईक्यू, एक बार इसको रिवीजन करना, एक बार, और भाई 2 बार इनको रिवीजन करना, 2 बार।
आपके ये दोनों चैप्टर ऐसे हो जाएंगे कि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप चाहो तो एसिड बेस और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाले चैप्टर्स एक दिन में खत्म कर सकते हो, प्लस पीवाईक्यू प्लस 30 पॉइंट एमसीक्यू, मतलब एमसीक्यू वाइज जो आपने बनाए होंगे। और आपको यही स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, आप 100% आप पास हो जाओगे। तीसरा बात करता हूं मैं अब। भाई हमारे पास एक चैप्टर है लाइट, प्रकाश, एक है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत, मोशन एंड फ्रिक्शन। तो भाई ये तीनों है हमारे फिजिक्स के, ये तीनों हैं हमारे फिजिक्स के, फिजिक्स के चैप्टर है ये तीनों हमारे। तो भाई फिजिक्स में क्या करना है आपको, आपके पास जो ऊपर के 5 चैप्टर बायोलॉजी के, जो बायोलॉजी के चैप्टर भाई उसमें आपको 500 पीवाईक्यू करने हैं, 500 पीवाईक्यू, पीवाईक्यू 500 ये हो गए। तो भाई मैं आपको बताता हूँ, बायो के 500 पीवाईक्यू, बायो के 500 पीवाईक्यू, और भाई आपके पास आगे फिर केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के 200 पीवाईक्यू, 200 पीवाईक्यू। और भाई अब बात करते हैं हम लाइट की। तो भाई 100 पीवाईक्यू आपको लाइट के, 100 पीवाईक्यू आपके इलेक्ट्रिसिटी के, और 100 पीवाईक्यू आपके मोशन एंड यानी कि गति और घर्षण के। तो 100 ये हो गए। तो भाई 300 पीवाईक्यू आपके हो गए फिजिक्स के, 300 पीवाईक्यू। भाई टोटल आपके पास हो गए 1000 पीवाईक्यू, पीवाईक्यू। भाई इन 1000 पीवाईक्यू को आप सिर्फ 2 बार रिवीजन करना, 2 बार रिवीजन अच्छे से। अगर पेपर इसके बाहर चला जाए तो भाई आप आके मुझे बता देना कि इसके बाहर पेपर चला गया। भाई 200 आपके पास 1000 पीवाईक्यू हो गए, प्लस हर टॉपिक में आपने 15 पॉइंट्स लिखे। तो भाई 1500 पॉइंट्स हो गए, 1500 पॉइंट्स, 1500 पॉइंट्स, और भाई 1000 पीवाईक्यू, पीवाईक्यू आपके पास टोटल ये मान लीजिए लगभग 2500 पॉइंट्स हो गए जो आपको पढ़ने हैं। इन 2500 पॉइंट को ऐसे घोर देना, पूरे टोटल मिला के आप इन 2500 पॉइंट को 5 बार रिवीजन कर देना, 5 बार रिवीजन। जब आपने 5 बार रिवीजन कर दिया तो भाई आपका साइंस का नंबर 1% ऐसा नहीं होगा कि कट जाए। साइंस में आपके पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। और लाइट में आपको 2 चीज पढ़नी है सिर्फ, मिरर और लेंस, मिरर और लेंस, सिर्फ आपको यही पढ़नी है। और भाई आपको इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत में पढ़ना कंडक्टर एंड इंसुलेटर, चालक और सुचालक, सिर्फ इतना ही पढ़ना है। 15 पॉइंट्स लगाने एक टॉपिक के, 100 पीवाईक्यू लगाने हैं एक टॉपिक के। आपको टोटल बताऊं तो एक टॉपिक में आपके 100 पीवाईक्यू, 15 पॉइंट्स, 115 पॉइंट्स, लगभग 120 पॉइंट हो गए। 120 पॉइंट एक चैप्टर लगभग, बस भाई आप इतना कर लो। अगर आपने दिन में 2 चैप्टर भी करे तो 5 दिन में आपकी साइंस लगभग बिल्कुल खत्म हो जाएगी। भाई अभी आपके पास 15-20 दिन पड़े और आपको ऐसा ही करना है। अगर आपने ऐसा ही रूटीन फॉलो करा आप 100% पास होंगे। पास होने की टेंशन मत लो। आपका टारगेट अगर 90 प्लस है तो 100% आपका यहाँ से हो जाएगा। और अगर आपका टारगेट है कि भाई मुझे तो 120 प्लस चाहिए तो इसका रिवीजन घोट के पी जाना, आपके 120, 125, 130 प्लस ही आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दो और भाई लाइक कर दो। और मुझे कमेंट में बताना कि भाई आप कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हो। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।